हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी पॉइंट पर। सभी साथियों को लगातार जिस अपडेट का इंतज़ार था और जिस चीज़ का इंतज़ार था उसको लेकर ये वीडियो आने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत साथियों हम अपने जनगणना 2011 जो कि जनगणना की नवीनतम आंकड़े माने जा रहे हैं 2011, क्योंकि अभी नवीनतम जनगणना नहीं हुई है साथ। तो 2011 की जनगणना से ही बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे साथियों। तो इसके जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को समस्या है वो इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर से देखें साथियों, और आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में मिल जाएगी साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ साथियों। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी थी। कुल जनसंख्या जो थी साथियों उस जनगणना के अंतर्गत थी वो थी आपकी 6 करोड़ 85 लाख साथियों। कितनी थी? 6 करोड़ 85 लाख अपने राजस्थान की क्या थी साथियों? जनसंख्या थी। इसको आपको याद रखना है, 6 करोड़ 85 लाख थी, बिल्कुल इसको आपको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या 2011 में प्रतिशतता के आधार पर क्या क्या अपडेट थी। पुरुष जनसंख्या कितनी थी, महिला जनसंख्या कितनी थी। उस प्रकार से पुरुष जो जनसंख्या थी साथियों उस समय वो थी 74.9% जनसंख्या थी पुरुष के अंतर्गत, और महिलाओं की जो जनसंख्या थी वो साथियों ज़्यादा थी ग्रामीण के अंतर्गत। ये ग्रामीण है और ये शहरी अपडेट है साथियों। ठीक है, ग्रामीण में 74.9% थी साथियों आपकी पुरुष जनसंख्या, और 75.3% थी आपकी महिला जनसंख्या, जिनमें से टोटल जो जनसंख्या जो ग्राम में निवास कर रही थी वो थी 75.1%। आपको याद रखना है 75.1%, क्योंकि बहुत सारे साथियों को केवल 75% ही याद होता है और वो 0.1 को भूल जाते हैं साथियों, तो वहाँ पर आप गलती करते हैं। ठीक है, आगे है शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या आपको देखना है कि पुरुषों की संख्या 25.1 है और महिलाओं की संख्या 24.7 है, और कुल मिलाकर के तो शहरों में जो जनसंख्या निवास कर रही है वो कर रही है 24.9% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। कहाँ के साथियों? अपने राजस्थान के अंतर्गत की बात हम कर रहे हैं, ना कि पूरे भारत की। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते चलते हैं। इसी प्रकार से दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, इसको लेकर सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही पूछा जा रहा है कि दशकीय वृद्धि क्या रही है साथियों इस बार। तो 2001 से दशकीय वृद्धि कहते हैं 10 साल के अंतर्गत बढ़ने वाली जनसंख्या। ठीक है साथियों, तो 10 साल के अंतर्गत अपने राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि हुई है 21.3% की दर से 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है साथियों। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलते हैं कि सर्वाधिक कमी किस वर्ष में हुई थी। सर्वाधिक कमी अपनी जनसंख्या में जो हुई थी वो साथियों 1911 से 1921 के मध्य कमी हुई थी, वो -6.21%। 29% जो जनसंख्या है वो उल्टी कम हुई थी साथियों आगामी 10 वर्षों के अंतर्गत 1911 से 1921 के मध्य। ठीक है, और सर्वाधिक जो वृद्धि वर्ष रही थी साथियों वो रही थी अपनी 1971 से लेकर 1981 तक। 1971 से लेकर 1981 तक सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, वो हुई थी 32.97% की वृद्धि हमारी जनसंख्या के अंतर्गत साथियों। जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? तो 1971 से 1981 तक कितने प्रतिशत? 32.97%। इस वर्ष का यानी कि 2001 से 2011 तक की 10 की वृद्धि कितनी है? तो वो है आपकी 21.3%। आपको याद रखना है साथियों। सबसे कमी कब हुई थी? 1911 से 1921 के मध्य हमारी जनसंख्या में कमी हुई थी साथियों। ठीक है, ये आपके 10 की वृद्धि के आंकड़े हैं 2001 से 2011 तक की। पुरुषों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 18.8% की वृद्धि हुई थी साथियों ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत। और योग की बात कर लेते हैं तो आपको सीधे योग याद रख सकते हैं। आपको यदि ये दोनों याद ना हो साथियों तो आपको ये भी याद रख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 19% की वृद्धि, और शहरी क्षेत्र में 29% की वृद्धि हुई थी 10 साल के अंतराल के बाद। ठीक है, टोटल वृद्धि क्या थी? पुरुषों के अंतर्गत 20.8%, महिलाओं के अंतर्गत 21.8%, और टोटल जो वृद्धि थी साथियों वो थी यानी महिला और पुरुष दोनों के अंतर्गत थी वो थी 21.3% की वृद्धि। आपको पता है पहले से यह आंकड़ा। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई थी? 21.3, जिनमें पुरुषों की वृद्धि कितनी थी? 19%, और महिलाओं की वृद्धि थी 29%। सॉरी, ग्रामीण में जो वृद्धि हुई थी वो 19, और शहरों में जो हुई थी वो 29% थी साथियों। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। पूरे जो सार है 2011 की जो जनगणना का जो सार है साथियों वो आपको बिल्कुल कंटेंट के माध्यम से आपको समझा रहा है। तो सभी से निवेदन यही है कि आप सभी साथी यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके 2011 की जनसंख्या के जनगणना के बारे में साथियों। अब सब नीचे बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में जिलेवार कम या ज़्यादा, किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि रही, किस जिले में कम रही साथियों। ठीक है, तो 2011 राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर से कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की जो संख्या थी वो थी 17 साथियों, जहाँ पर हमारी जनसंख्या से कम जनसंख्या की वृद्धि हुई थी साथियों।
और हमारी जनसंख्या से 2011 की जनगणना जो वृद्धि हुई थी उसके अनुसार 16 जिले थे अपने से अधिक वृद्धि वाले साथियों। ठीक है, अब जिले वाइज चलेंगे अपन, जिले वाइज देखेंगे किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई, किस जिले में न्यूनतम वृद्धि हुई थी साथियों। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, आगे चलते हैं साथियों। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले आपको ये 5-6 याद करने हैं साथियों। आपको बार बार पूछा जाता है दूसरे नंबर पर कौन सा था, तीसरे पे कौन सा था, और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले इधर है साथियों, इनको भी आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं, इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 जो क्रम पे है साथियों वो बाड़मेर के अंतर्गत अपनी 32.5% की वृद्धि हुई थी। बाड़मेर के बाद है अपना जैसलमेर जिसमें 31.8%, उसके बाद अपना जोधपुर 27.7%, उसके बाद बांसवाड़ा और जयपुर और जालौर दोनों एक ही हैं 26.2% पर, एक साथ में है 5वें नंबर पर साथियों। ठीक है, इसको आप याद करने की ट्रिक हो सकती है आपकी बाज जब इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। बाज से आपके बाड़मेर, जैसे जैसलमेर, जब से जोधपुर और वहाँ से बांसवाड़ा, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं बाज जब। इस प्रकार से आपको 4 जो ऊपर के मोस्ट जो अधिकतम जिले हैं वो आपको याद हो जाएंगे। बाढ़ जब अधिक ऊंची उठती है यानी कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं वो आपके बाज है। ठीक है, बाज जब। ठीक है साथियों, तो ये आपकी यहाँ से ट्रिक भी आपको मैंने तुरंत के तुरंत ही बना दी है, तो आप सभी साथी इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको अब बाज जब ऊंची उड़ती है यानी सर्वाधिक वृद्धि करते हैं, जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि करते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आपके बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, याद रख सकते हैं इनको इस प्रकार से। आगे चलते हैं, न्यूनतम वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं। न्यूनतम वृद्धि वाले जिलों की जो बात करते हैं साथियों, सबसे कम जो वृद्धि 2011 की जनगणना में देखी गई थी वो गंगानगर जिले के अंतर्गत देखी गई थी। केवल 10% की वृद्धि यहाँ पर हुई थी साथियों। उसके बाद दूसरे नंबर पर था झुंझुनू जिसके अंदर 11.7% वृद्धि हुई थी। तीसरे नंबर पर था पाली जिसके अंदर 11.9% की वृद्धि हुई थी। आगामी है आपके बूंदी, चित्तौड़ और हनुमानगढ़ साथियों। ठीक है, इसको कोई भी ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं साथियों। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं। गंगा, इसके आपके जैसे कोई ट्रिक आपको सटीक लगती है, जिस प्रकार से आप शब्दों को ले सकते हैं उस प्रकार से एक एक शब्द लेकर या पूरे शब्द लेकर इस प्रकार से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। आपको ये याद रखना है गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई थी साथियों। ठीक है, अगली वीडियो में आपके साथ जो बाकी जो जनगणना के आंकड़े हैं साथियों वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप सभी साथी अगली वीडियो को ज़रूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं साथियों। ठीक है, ट्रिक आपको नीचे भी दिख रही होंगी 2, गंगा, पाबू, चित, हनुमान, इस प्रकार से आप इसकी कर सकते हैं। और बाजे, जोधा, बांस, जय, जल, तो इस प्रकार से 2 ट्रिकें भी आपके साथ हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सीधे सीधे बना के भी दिखा देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अधिक से अधिक साथी, और अगली वीडियो के लिए तैयार है साथियों, आपको जल्द मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।